नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, सीएम हेमंत आज करेंगे ऐलान। बिहार और उड़ीसा में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद झारखंड में भी संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को इस पर बड़ा ऐलान करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बार 10 दिनों के लॉकडाउन बढ़ाते हुए 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। प्रदेश में वर्तमान सख्तियों को जारी रखते हुए लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत मिलने लगे हैं। बदले हुए हालात में सबसे ज़्यादा असर सार्वजनिक परिवहन पर होगा। बता दें, सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन बिहार और उड़ीसा में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद यहां भी बदलाव की संभावनाएं प्रबल हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों के मौसम में बदलाव नजर आने की संभावना है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। सुबह में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम केंद्र रांची ने तत्कालिक मौसम की चेतावनी दी गई है। झारखंड के कई जिलों में अगले शनिवार 8 मई तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोरोना से मौत पर परिजनों को पेंशन और आवास चिकित्सा सहायता, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विभागों की समीक्षा के दौरान राज्य में संचालित चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रधानों से कहा कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करे, ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। बता दें, इस योजना के दायरे में फिलहाल कोरोना महामारी नहीं आती है। इसके साथ ही सरकार कोविड से मरने वालों के आश्रितों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने की योजना तैयार कर रही है। एसडीओ प्रमाणित करेंगे तभी सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे कोरोना पॉजिटिव। रांची के निजी लैब में कोरोना जांच के बाद जारी रिपोर्ट पर जिला प्रशासन को भरोसा नहीं है। कम से कम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में तो कतई नहीं। यही कारण है कि उपायुक्त ने वैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मी, अधिकारी, मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्यकर्मी जो काम के दौरान संक्रमित होने और निजी लैब से जारी पॉजिटिव होने की रिपोर्ट जमा कर काम से अनुपस्थित हैं, उपायुक्त ने ऐसे सभी लोगों को निजी लैब से जारी पॉजिटिव रिपोर्ट को एसडीओ से प्रमाणित कराने का निर्देश दिया है। मई जून में 5 किलोग्राम अतिरिक्त राशन। भारतीय खाद्य निगम की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत झारखंड के चिन्हित गरीब परिवारों को मई और जून माह में 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। योजना लाभ में संबंधित लाभार्थी अपने हिस्से के खाद्यान्न का उठाव कर सकेंगे। बता दें, कोरोना के दूसरी लहर में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत एफसीआई पूर्वी क्षेत्र द्वारा निर्धारित राज्य झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के करीब 21 करोड़ लाभार्थी के बीच योजना में 21 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। फीस वसूली के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई हो। अभिभावक संघ झारखंड के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि कई निजी स्कूलों द्वारा वार्षिक शुल्क वसूलने के नाम पर अभिभावकों से बॉन्ड भरवाया गया, नोटिस जारी कर अल्टीमेटम दिया गया। यह सरासर गलत है। यह निजी स्कूलों की मनमानी है। एक स्कूल द्वारा 8 अप्रैल को संपूर्ण तरह से बकाया राशि की वसूली करने के बाद बच्चों को रिजल्ट जारी किया गया था। मुख्यमंत्री ने संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उस लिहाज से अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए संजीवनी वाहन का शुभारंभ करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिला के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। कोरोना सिर्फ महामारी नहीं, यह लोगों को दे रहा भावनात्मक और आर्थिक चोट। मुख्यमंत्री, झारखंड समेत पूरे देश कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित कर रही है। संकट की इस घड़ी में कोविड से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को भी गति देने की नितांत जरूरत है। इस सिलसिले में कार्य योजनाओं की रूपरेखा और प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, विभागों द्वारा इस बाबत क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव,
सचिव के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना सिर्फ बीमारी के रूप में सामने नहीं आया है, इसके संक्रमण से लगभग हर तबका प्रभावित है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना लोगों को भावनात्मक और आर्थिक चोट भी दे रहे हैं। टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण, रामेश्वर उरांव। कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं उसकी रोकथाम के मद्देनजर मंगलवार को योजना सह वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुमला जिला का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड में 5974 नए केस मिले हैं। झारखंड में 132 की मौत हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 3205 है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 59,706 है। भारत में 3,82,602 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 2,26,169 है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 34,84,824 है। भारत में 3,37,548 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं झारखंड में भी 5810 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में मिले 5974 मरीज इस प्रकार हैं। बोकारो 405, चतरा 65, देवघर 98, धनबाद 126, दुमका 71, पूर्वी सिंहभूम 1070, गढ़वा 39, गिरिडीह 224, गोड्डा 91, गुमला 192, हजारीबाग 535, जामताड़ा 78, खूंटी 166, कोडरमा 267, लातेहार 169, लोहरदगा 109, पाकुड़ 11, पलामू 285, रामगढ़ 316, रांची 1165, साहिबगंज 25, सरायकेला 94, सिमडेगा 122, पश्चिमी सिंहभूम से 251 मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना से 132 मरीज की मौत हुई है, जिसमें रांची से 33, पूर्वी सिंहभूम 32, बोकारो 10, रामगढ़ 8, धनबाद 7, गिरिडीह 7, हजारीबाग, खूंटी, गढ़वा से 5, गोड्डा के 4, सरायकेला से 3, चतरा, कोडरमा, लातेहार, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से 2 तथा दुमका, गुमला, लोहरदगा, पलामू के 1 मरीज शामिल हैं। रेमडेसिविर कालाबाजारी में 2 गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी नहीं थम रही है। मंगलवार को रांची पुलिस ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से आधा दर्जन रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। संभावना है कि पुलिस को कई अहम जानकारी मिल सकती है। झारखंड में मार्च 2022 तक 7.5 लाख घरों तक पाइप से पानी, 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्ययोजना पेश की गई। बता दें, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्ययोजना पेश की। इस दौरान वर्ष 2022 तक 7.5 लाख घरों में पाइपलाइन से पानी पहुँचाने की बात कही गई। वहीं वर्ष 2024 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। अब ऑटो टेम्पो में 3 से अधिक लोगों को नहीं बैठा सकते। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर दिन में 3 बजे के बाद ऑटो पर 3 और निजी कार, जीप व अन्य 4 पहिया वाहनों में 4 से अधिक सवारी बैठाने पर पाबंदी लगाई गई है। बता दें, ट्रैफिक एसपी ने पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। आदेश की जानकारी एसएसपी सिटी, एसपी मुख्यालय, डीएसपी 1 और 2, गोंदा, जगन्नाथपुर, लालपुर व चुटिया ट्रैफिक थाना प्रभारी और ट्रैफिक पोस्ट में तैनात पदाधिकारी व जवानों को भी दिया गया है। अभी शुरू नहीं होगी रांची पटना फ्लाइट। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से पटना के लिए इंडिगो और गो एयर सीधी फ्लाइट शुरू करने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते यात्रियों की कमी की वजह से अभी रांची से पटना के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है। बता दें, गो एयर ने 4 मई से राजधानी रांची से पटना के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया था। रांची के लिए रेमडेसिविर हैदराबाद से पहुंची। राजधानी रांची में अब कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होगी। बता दें, हैदराबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1 खेप आ गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की यह खेप रांची एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो के विमान से उतारी गई। इसके बाद इस इंजेक्शन की खेप को सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। इस खेप में 96 वाइल्स रेमडेसिविर इंजेक्शन आया है। जेल में बंद कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। कोरोना संक्रमण का खतरा जेलों में भी बरकरार है, लेकिन इसे बचाने में जेल प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है। जेल में बंद कैदियों को कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
बता दें पिछले साल कोरोना संक्रमण से जेल में बंद कैदी और जेलों में तैनात जेलकर्मी ही प्रभावित हुए थे, लेकिन इस बार एक तरफ जहां कोरोना ने पूरे झारखंड में तबाही मचा रखी है, वहीं कोरोना से जेल में बंद कैदी पूरी तरह सुरक्षित हैं। झारखंड के जेल प्रशासन कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के प्रति सचेत है। इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संबंधित सवाल के लिए सुबह 10 बजे से 8 बजे तक इन नंबरों पर करें कॉल। टीम प्रन्यास ने चिकित्सकों की हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये चिकित्सक कोरोना के लक्षण दिखने पर या अन्य बीमारियों के उपचार को लेकर सलाह देंगे। बता दें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चिकित्सक अपनी समय के अनुसार उपस्थित रहेंगे। दिए गए समय पर ही फोन करने पर समाधान होगा। डॉक्टर चंद्रभूषण को 84 095 88 990 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। झारखंड में 2000 नर्स एएनएम की बहाली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों की भी कमी सामने आ रही है। आने वाले समय में यदि मरीजों की संख्या और बढ़ती है तो यह समस्या और गहरा सकती है। राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए अल्प अवधि के लिए एएनएम तथा स्टाफ नर्स की बहाली तो शुरू की, लेकिन इसमें महज 100 एएनएम व स्टाफ नर्स ही बहाल हो सकी। इससे प्रत्येक जिलों को 5 से भी कम संख्या में एएनएम तथा स्टाफ नर्स मिल पाई। बता दें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में एएनएम के 1698 नियमित नियुक्ति तथा 287 बैकलॉग नियुक्ति के लिए आवेदन 2 साल पहले मांगे गए थे। 18+ वैक्सीन के लिए सीएम आज करेंगे ऐलान। झारखंड में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का कोरोना टीकाकरण 2-3 दिनों में शुरू हो सकता है। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। बता दें इस आयु वर्ग का टीकाकरण शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुमति ली जा रही है। अधिकृत सूत्रों के अनुसार भारत बायोटेक ने राज्य सरकार को पहले चरण में 1.5 लाख कोवैक्सीन के डोज देने पर सहमति दी है। कोरोना काल में 16 ट्रेनों को बंद किया गया। यात्रियों की कमी का रेल परिचालन पर असर पड़ना शुरू हो गया है। बता दें पूर्वी रेलवे ने 7 मई से 16 ट्रेनों को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान किया है। इनमें ट्रेन नंबर 02019 हावड़ा रांची स्पेशल ट्रेन, ट्रेन नंबर 02020 रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन, ट्रेन नंबर 02339 हावड़ा धनबाद स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। कोरोना से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित कर रही है। संकट की इस घड़ी में कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ व्यवस्था को भी गति देने की जरूरत है। इस सिलसिले में कार्य योजनाओं की रूपरेखा और प्राथमिकताओं को लेकर तैयार की जा रही ब्लूप्रिंट की वर्चुअल समीक्षा की गई। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर पर आश्रित न रहे अस्पताल, टास्क फोर्स। कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गठित ऑक्सीजन टास्क फोर्स ने कहा है कि अस्पताल ऑक्सीजन के लिए सिर्फ सिलेंडरों पर निर्भर न रहे। यह आवश्यक है कि कोरोना मरीजों का इलाज कराने वाले सभी अस्पताल ऑक्सीजन की आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था करें। टास्क फोर्स ने कहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर सिलेंडरों में ऑक्सीजन आपूर्ति में परेशानी हो सकती है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें संपूर्ण लॉकडाउन पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।